प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बुक्स लॉ से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कोई प्रॉब्लम दी हुई है आपको, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन in the line joining 2 points A and B on a smooth plane and is connected with these points by elastic strings of natural length A and A dash. The moduli of elasticity being lambda and lambda dash respectively, so that the periodic time is 2 pi into m ब्रैकेट लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश का पावर -1 सारे का रूट। हिंदी में आप देखेंगे भाई, m द्रव्यमान का कोई कण चिकने समतल पर दो बिंदुओं a और b को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति में गतिमान है और इन बिंदुओं से ए और ए डैश स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा बंधा हुआ है। यदि प्रत्यास्थ मापांक क्रमशः लैम्डा तथा लैम्डा डैश हो तो सिद्ध कीजिए कि आवर्त काल t = 2 पाई रूट के अंदर है m इंटू ब्रैकेट लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश सारे की पावर -1। यानी कहने का इसका ये मतलब ये है कि दो आपके इलास्टिक की डोरियां हैं, उनको एक को तो एक के ए पॉइंट से बांध दिया, कोई एक खुट्टी गाड़ करके एक पॉइंट पर, दूसरे को एक खुट्टी गाड़ दी बी पर, उन दोनों को ए पर और बी से बांध दिया। फिर उन दोनों डोरियों को आपस में खींच करके उनके बीच में m मास का कोई पार्टिकल बांध दिया। ये पॉइंट आपने ले लिया O। तो उनकी स्वाभाविक जो नेचुरल लेंथ थी, एक की नेचुरल लेंथ थी A और दूसरी की नेचुरल लेंथ थी A डैश, ये मान लिया। खींचने के बाद O से उनको बांधने के बाद OA बराबर L प्लस A और OB = A डैश प्लस L डैश। ये हमने मान लिया कि एक में जो तनाव है, एक जो रस्सी बढ़ी वो L डिस्टेंस तक बढ़ी, दूसरी L डैश, तो उनका जो एक्सटेंशन है वो एक में तो L होगा, एक में L डैश। तो खींच कर बांधने के बाद OA की लंबाई तो हो गई A प्लस L और OB की लंबाई हो गई A डैश प्लस L डैश। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों डोरियों को खींच के बांध रखा है, तो वो दोनों इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है, न तो इधर खींच पाती है नहीं इधर खींच रही है। तो उसमें उनका जो टेंशन है, मान लेते हैं T है, तो T = लैम्डा L अपॉन A और दूसरे में भी इतना ही होगा, = लैम्डा डैश L डैश अपॉन A डैश, क्योंकि हुक्स लॉ के अनुसार जो T = होता है वो एक्सटेंशन, जो उसका एक्सटेंशन जितना हुआ अपॉन नेचुरल लेंथ, इसके प्रोपोर्शनल होता है। और लैम्डा क्या है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये उनके बीच का जो प्रोपोर्शनेट का जो है कांस्टेंट है वो है। तो ये आपकी समीकरण 1 आ गए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं भाई, ये दूरी है आपकी, ये वाली, ये दूरी है आपकी A, OA जो है A प्लस L है, और ये दूरी जो है OB, ये आपकी है A डैश प्लस L डैश। अब पार्टिकल को O से खींच करके T तक खींच करके इसको हम छोड़ देते हैं, आगे से खींचते हैं, और तो T टाइम के बाद आप मान लेते हैं कि पार्टिकल P पर पहुंच गए। OP दूरी, O से दूरी हमने इसकी नापी है, ये दूरी है x। तो जब आपने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ इस साइड में खींचा, ठीक है, तो ये जो डोरी थी
ओ बी डोरी, इसमें तो तनाव और बढ़ गया और ओ ए जो वाली जो इलास्टिक स्ट्रिंग थी उसका तनाव थोड़ा कम हो गया। तो हुक्स लॉ के अनुसार ओ ए डोरी में जो टेंशन होगा, मान लेते हो T1 है, तो T1 इज इक्वल टू लैम्डा L माइनस एक्स अपॉन ए, क्योंकि पहले उसमें जो टेंशन था, जो खिंचाव था वो L था और L में से कितनी दूरी कम होगी, x कम होगी, इसी डायरेक्शन में खींचा आपने, तो ये जो आपके पास आ जाएगा, तो जो अब जो उसमें एक्सटेंशन रह गया वो होगा L माइनस एक्स और नेचुरल लेंथ उसकी कितनी थी a, तो T1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L माइनस एक्स अपॉन ए। इसी तरह T2 ओ बी स्ट्रिंग के लिए, इस रस्सी के लिए T2 इज इक्वल टू लैम्डा डैश L डैश प्लस एक्स अपॉन ए डैश। इस समय कण की गति का समीकरण, तो इसमें हो जाएगा F इज इक्वल टू T1 माइनस T2। F का मान आपने रख दिया, फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास m है, एक्सेलरेशन d2x बाई dt स्क्वायर। T1 का मान आपने रख दिया, ऊपर है आपके पास लैम्डा L माइनस एक्स अपॉन ए माइनस लैम्डा डैश L डैश प्लस एक्स अपॉन ए डैश। ठीक है, ब्रैकेट को आप हल करोगे, इसको लैम्डा से गुना कर दो तो लैम्डा अपॉन ए आ जाएगा माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए माइनस लैम्डा डैश L डैश अपॉन ए डैश माइनस लैम्डा डैश एक्स अपॉन ए डैश। अब समीकरण 1 से लैम्डा L अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा डैश L डैश अपॉन ए डैश, तो ये फैक्टर जो है आपका, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा माइनस एक्स कॉमन निकाल लोगे तो लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश, ये आपके पास ये बचा। तो अब m से इसको डिवाइड करोगे साइड से, तो d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश इंटू एक्स। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जो म्यू है, म्यू का मान ये जो आपके पास है, ये सारा ये म्यू हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन m इंटू ब्रैकेट लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश। आपको पता है कि t जो होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू, तो इसके स्थान पर, म्यू के स्थान पर आपने ये रख दिया, तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन m इंटू लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश की पावर -1, ये ऊपर चला गया, माइनस पावर लगा, तो यही आपको आप सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन ले सकते हो कि कोई भारहीन डोरी है, दो बिंदु ए बी को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति में गतिमान है और इन बिंदुओं से ए और ए डैश स्वाभाविक लंबाई की दो प्रत्यक्ष डोरियों द्वारा बंधा हुआ है। यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा और लैम्डा डैश हो, तो ये सिद्ध करना है